हेलो चिल्ड्रन, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और चलिए शुरू करते हैं चाल, समय और दूरी के इस सेकेंड वीडियो लेक्चर को। तो पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपके चाल, समय, दूरी के कुछ सूत्र और कुछ सवाल बताए थे, क्योंकि यह जो चैप्टर है ये नवोदय विद्यालय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ की प्रवेश परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो इससे बहुत सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक खंभे को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो आप ये देखें कि उसकी चाल दे रखी है हमें रेलगाड़ी की, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि रेलगाड़ी की चाल जो दे रखा है आपको, ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद हमें क्या दिया है कि खंबे को 2 मिनट में पार करती है। तो यानी आपके पास समय है, खंबे को पार करने का जो समय है वो है 2 मिनट। और अब हम यहाँ से निकालेंगे इसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो नहीं, रेलगाड़ी की चाल तो हमें दी, हमें निकालनी है रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो रेलगाड़ी किसी पुल को क्रॉस करती है, माना कि ये पुल है, आपको पहले भी मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ये क्या है, पुल है और ये रेलगाड़ी है। तो जब ये पुल को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ये इस तरह से पार करेगी, तो यानी कुल कितनी दूरी तय करेगी, जितनी पुल की लंबाई है, और उसमें क्या जोड़ेगा, प्लस जितनी इस रेलगाड़ी की लंबाई है। जब हम पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तो वो जो दूरी आएगी वही दूरी ट्रेन के द्वारा पुल को पार करने में तय की गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये पुल को पार नहीं कर रही है, खंबे को पार कर रही है। अब मान लीजिए ये खंबा है और ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन ने जब खंबे को पार किया, तो ध्यान से देखिए, ये इसके आगे के हिस्से को देखिए, ट्रेन की इस वाले नोक को देखिए। जब ये इसको पार करेगी तो ये देखिए, ये अब इसने पार कर लिया है। तो कितनी दूरी तय की इसने, जितना इसकी ट्रेन की अपनी लंबाई है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए बेटा, कि जैसे ट्रेन कभी भी किसी खंबे को या किसी पेड़ को या किसी इंसान को ऐसे पार करती है, तो कितनी दूरी तय करती है, जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। लेकिन अगर किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही है, तो कितनी दूरी तय करेगी, जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई और धन जितनी ट्रेन की लंबाई होगी, दोनों को जोड़ देंगे, तभी जाकर ये पता लगेगा कि पुल को पार करने में या प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ी। तो यहाँ पर ये खंबे को पार कर रही है, तो इसका मतलब ये कितनी दूरी तय करेगी, जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। तो खुद की लंबाई होगी, तो हमें निकालना है इसमें कि दूरी कितनी तय की। जो दूरी निकलेगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। अब दूरी निकालने के लिए आपको मालूम है कि दूरी कैसे निकालते हैं, हम चाल गुणा समय। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए बेटा, कि यहाँ पर जो समय है ये मिनट में दिया है और यहाँ पर चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हमें इसकी चाल को भी किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना होगा। मैंने कहा था इकाइयाँ एक सी होनी चाहिए, तो इकाइयों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए हम इसको पहले इसकी चाल को बदलते हैं किलोमीटर प्रति मिनट में। तो 60 किलोमीटर, और प्रति का मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इस 1 घंटे की जगह हम लिख देते हैं 60 मिनट। अब देखिए, अब 60 से 60 एक बार ये विभाजित होता है, तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति मिनट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रेन की चाल है, यानी ट्रेन जो है 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है। तो अब समय, क्योंकि उसने खंबे को पार करने में कितने मिनट लिए, 2 मिनट, तो इसका मतलब कितनी दूरी तय की है, तो दूरी बराबर चाल गुणा गया समय, यानी 1 गुणा गया 2, यानी इतने किलोमीटर। क्योंकि देखिए दूरी किस में दी है, किलोमीटर में है, यहाँ पर चाल में किलोमीटर में दी है, तो ये आएगा इतना किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 2 किलोमीटर का मतलब हो गया 2000 मीटर। तो इतनी रेलगाड़ी ने इतनी दूरी तय की है, 2000 मीटर। तो जितनी दूरी वो तय करेगी वही उसकी लंबाई होगी। तो इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई 2000 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 2000 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए,
सेकंड क्वेश्चन में है कि एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 3 घंटे में तय करना हो तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। यानी हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है और हमें दिया हुआ है कि वो 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। सबसे पहले तो ये देखिए कि पहले इस सवाल के दो पार्ट में दिया गया, 2 हिस्सों में। तो पहले हिस्से को पढ़िए आप कि एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से हम इसकी चाल निकाल सकते हैं कार की। तो कार की चाल निकाल लेंगे हम, कार की चाल। तो कार की चाल क्या होगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कितनी दूरी तय कर रही है, 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और कितने समय में तय कर रही है, 4 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी और बटा समय, 4 घंटे। अब देखिए हमने ये दूरी को समय से बांट दिया तो इसकी चाल निकल जाएगी। तो 120 को जब 4 से बांटेंगे तो 4 तिया 12 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमें मालूम है कि ट्रेन जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तभी तो वो 120 किलोमीटर को उसने 4 घंटे में तय कर दिया। अब इसी दूरी को 3 घंटे में तय करना है। अब देखिए दूरी वही है, दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए जो दूसरी कंडीशन है इसमें दूरी तो वही है, क्या 120 किलोमीटर जो पहले कंडीशन में था, यानी दूरी तो 120 किलोमीटर ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कंडीशन दी है कि इस दूरी को अब पहले तो 4 घंटे में तय कर रही थी, लेकिन अब उसको 3 घंटे में तय करना है। यानी आपको समय दिया है 3 घंटा, समय इसी दूरी को 3 घंटे में तय करनी है। तो देखो बच्चों, जब दूरी वही है तो कम समय में तय करने के लिए अब उसको चाल बढ़ानी पड़ेगी। माना आपको कम समय में कोई दूरी तय करनी है तो आपको तेज चलना पड़ेगा, है नहीं। तो ऐसी जो है, क्योंकि दूरी तो वही है लेकिन समय अब उसको पहले 4 घंटे ले रही थी, अब 3 ही घंटे में तय करना है तो उसको अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो यही हमें निकालना है, तो चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर उसको 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करनी है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो आपको जैसे मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 120 और समय है 3, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि इसकी चाल हमें दूरी हमें 120 किलोमीटर दी है, समय 3 घंटे दिए है, तो इसके लिए चाल निकलेगी 3 से 120 को बांटेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी तभी वह 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर सकती है। लेकिन उसकी चाल है कितनी, हमने निकाला था पहले वाले पार्ट में कि उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको ये दूरी तय करने के लिए 3 घंटे में चाहिए चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब उसको अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। कितनी और बढ़ानी पड़ेगी, 30 है, 40 होनी है, तो 40 में से 30 के 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे चाल बढ़ानी पड़ेगी, चाल बढ़ानी पड़ेगी। कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो है, उसमें से 30 को आप घटा लेंगे, नहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, 30 तो है, तो इसमें से आएगा घटाने पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी और उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अभी हम थर्ड क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है आपका कि एक ट्रेन किसी तार के खंभे को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसमें 2 कंडीशन है, एक बार वो खंबे को पार कर रही है और फिर वो किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। तो चलिए पहले खंबे के लिए लेते हैं। पहली कंडीशन है खंबे के लिए, जब वो खंबे को पार कर रही है, ठीक है। तो जब खंबे को पार कर रही है, ठीक है, तो पार करती है, उस कंडीशन में देखिए कि जब वो खंबे को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर किसी खंबे या पेड़ को कोई ट्रेन पार कर रही है तो जितनी ट्रेन की खुद की लंबाई होगी वो उतनी ही दूरी तय करेगी। तो इसका मतलब खंबे को पार करने में जो चली गई दूरी है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर है। अब ट्रेन की लंबाई तो हमने निकालनी है, हमें दी नहीं है, तो हमने मान लिया सपोज ट्रेन की लंबाई है x,
मीटर। देखिए बच्चों, मीटर में मैंने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर हमें जो ये पुल की लंबाई है ये भी मीटर में दी गई है। यूनिट एक सी होनी चाहिए, इकाइयाँ एक सी होनी चाहिए। तो हमने ट्रेन की जो लंबाई है हमने x मीटर मान ली, तो दूरी कितनी, तो दूरी का मतलब, चलिए यहाँ पर एक मिनट थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ट्रेन की लंबाई मानी है x मीटर, ट्रेन की लंबाई माना ट्रेन की लंबाई है x मीटर। तो जब वो पुल को पार करेगी तो कितना दूरी चलेगी, वो x मीटर ही चलेगी अपनी लंबाई के बराबर। और खंबे को जब वो पार कर रही है तो कितना सेकंड ले रही है, 8 सेकंड ले रही है, यानी समय ले रही है वह 8 सेकंड। ये हम किस केस में निकालना है, जब वो खंबे को पार कर रही है। तो इसका मतलब ट्रेन की यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल निकलेगी इसमें, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी x/8 मीटर प्रति सेकंड, ये उसकी चाल है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है कि जब वह पुल को पार कर रही है, तो सेकंड है जब पुल को पार कर रही है, पुल को पार करती है। ठीक है। तो देखिए, जब वो पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी पुल की लंबाई है और उसमें जुड़ेगा जितनी उसकी ट्रेन की खुद की लंबाई है, यानी कितनी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर हो जाएगा 264 धन x मीटर। ठीक है। और कितना समय ले रही है, 20 सेकंड, यानी समय ले रही है ट्रेन 20 सेकंड। तो यहाँ से इस ट्रेन की चाल आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 264 धन x और समय है 20, इतना मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चा आपको अच्छे से पता है कि वही ट्रेन है जो खंबे को भी पार कर रही है और पुल को भी पार कर रही है। इसका मतलब तो चाल तो वही है उसकी। तो इसका मतलब ये जो हमने पहली वाली कंडीशन में चाल निकाली और ये दूसरी वाली कंडीशन में जो हमने चाल निकाली, ये एक ही ट्रेन है, तो इसलिए ये चाल दोनों बराबर होंगी। तो दोनों बराबर होंगी तो इसका मतलब कि जो x/8 है ये 264 धन x/20 के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं ये पहला सेकंड क्वेश्चन ही मिटा देता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये चाल और ये चाल बराबर होगी क्योंकि एक ही ट्रेन की चाल है ये। तो x/8 बराबर ये हो जाएगा 264 धन x/20। ठीक है। तो बच्चों, जब ये दोनों बराबर हैं तो आपको मालूम है ये दोनों बराबर हैं, तो इसका और इसका गुणा और इसका और इसका गुणा आपस में बराबर होगा। मैंने भिन्न वाले चैप्टर में आपको बताया था, दो जब भिन्न समतुल्य भिन्न होती हैं तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में बराबर होता है। यानी 20 को जब x से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 20 को जब x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 20 गुणा गया x बराबर, और जब 264 धन x को 8 से गुणा करेंगे तो पहले 8 से इसको गुणा करेंगे, तो 8 × 32 का 2 हासिल आए 3, 8 × 6 का 48, 49 50 51 का 1 हासिल आया 5, 8 दूनी 16 और 5 21, और धन, अब फिर 8 से x को गुणा करेंगे तो 8x। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों को 8 से गुणा करेंगे। अब बहुत सिंपल हो गया। देखिए ये हो गया 20x, ये हो गया 8x। अब 8x को हम इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये तो 20x है। जब 8x से पहले धन का निशान है, पक्षांतर करेंगे तो ये बाईं तरफ आकर ऋण हो जाएगा, तो ऋण 8x बराबर 2112। अब देखिए आप 20x में से 8x किए तो आपके पास आएंगे 12x बराबर 2112। और अब आप x निकालने के लिए ये 12 इधर चला जाएगा क्योंकि 12 x से गुना है, इधर जाकर ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 2112/12। और अब इसको आप 12 से बांट लेंगे तो 2112 को जब आप 12 से बांटेंगे तो 12 एकम 12 और बचेगा यहाँ पर 9, और उतारेंगे आप 1, 12 7 84 और यहाँ से बचेगा 7, और उतारेंगे आप ये 2, और 12 6 का 72, तो ये आ गया आपका 176।
मीटर, यानी x आ गया। और x हमने किसे माना था? ट्रेन की लंबाई को, यानी ट्रेन की लंबाई आ गई आपकी 176 मीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको आ गया होगा।